संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर हो गया बी, अनुच्छेद 110। तो अनुच्छेद 110 में किसका बात किया गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया। धन विधेयक क्या है? तो धन विधेयक के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा कोई अगर उधार लिया गया है, उससे उस उधार को विनियमित करने के लिए अगर कोई विधि बनाया जा रहा है, भारत की संचित निधि, भारत की जो लोक लेखा निधि है, भारत की जो आकस्मिक निधि है, उससे संबंधित कोई प्रावधान किया जा रहा है, उसमें धन निकाला जा रहा है, धन डाला जा रहा है, ये चीजें हैं। फिर उसके बाद भारत सरकार के द्वारा कोई टैक्स, कोई कर का निरूपण किया जा रहा है, उत्साधन किया जा रहा है, ये है। तो ये सब क्या है? मनी बिल कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। तो भारत की संचित निधि, उसके बाद भारत की आकस्मिकता निधि है, लोक लेखा निधि से संबंधित, उसमें धन को निकालना, धन को रखना, भारत सरकार के द्वारा कोई धन उधार लिया गया है, भारत सरकार की जो आय है, जो क्या जो व्यय है, तो उस प्रोविजन जो है आपको मनी बिल में देखने को मिलता है। कोई भी मनी बिल है कि नहीं, उसका प्रमाणन किसके द्वारा किया जाता है? उसका प्रमाणन जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और धन विधेयक को किसी सदन में कब लाएंगे? तो किसी सदन में कहाँ लाया जा सकता है? मनी बिल को केवल लोकसभा में लाना प्रस्तुत किया जा सकता है। कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है दोस्तों? केवल लोकसभा में। मनी बिल को कहाँ? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत। और लोकसभा में पारित होने के बाद कहाँ जाएगा? राज्यसभा के पास जाएगा। और राज्यसभा को 14 दिन के भीतर इसको पारित करके लोकसभा को लौटाना होता है। अगर राज्यसभा के द्वारा 14 दिन के भीतर नहीं लौटाया जाता है तो यह माना जाता है कि धन विधेयक भी राज्यसभा के द्वारा पारित हो गया है, फिर वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। ये चीजें आपको है। तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रपति की अनुशंसा चाहिए। क्या चाहिए दोस्तों? राष्ट्रपति की अनुशंसा। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पे ही इसको लाया जाता है। ये चीजें हैं। राज्यसभा 14 दिन के भीतर इसको, राज्यसभा को 14 दिन के भीतर धन विधेयक को वापस करना होता है। तो राज्यसभा को 14 दिन के भीतर क्या है? 14 दिन के भीतर क्या है? 14 दिन के भीतर धन विधेयक को क्या है? वापस करना होता है। 14 दिन के भीतर वापस करना होता है। और अगर नहीं वापस करते तो माना जाता है कि पारित हो गया है। कहने का तात्पर्य कि धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा को बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हो गई है? लोकसभा को बहुत अधिक शक्तियां मिली हुई है। तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और यह केवल मंत्री के द्वारा लाया जाता है। केवल मंत्री ला सकते हैं इसको, ठीक है? केवल जो सरकारी सदस्य, केवल मंत्री। तो मनी बिल को किसके द्वारा लाया जाएगा? जो सरकारी सदस्य होते हैं, मंत्री जो होते हैं, उनके द्वारा लाया जाएगा। राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लाया जाएगा, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। यहाँ से पारित होने के बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा 14 दिन के भीतर उसको वापस करना होता है। ये चीजें लोकसभा के पास बहुत व्यापक शक्ति है धन विधेयक के बारे में। कोई भी धन विधेयक है कि नहीं है, वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या प्रमाणन किया जाता है। लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या उसका प्रमाणन किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष, कोई बिल है वह मनी बिल है कि नहीं है, इसके द्वारा निकाल किया जाएगा। यह लोकसभा अध्यक्ष जो निर्णय दे देंगे। अगर कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा क्या किया जाता है। ये चीजें जो लोकसभा की स्पीकर है और सभी पीपुल की जो स्पीकर है उनके द्वारा ये चीजें क्लियर होगा। अब जब मनी बिल राष्ट्रपति के पास जाता है स्वीकृति के लिए, तो राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। शुरू में ये पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति जो है धन विधेयक पर अनुमति देंगे या अनुमति रोक लेंगे। दो ही चीजें हैं मेरे पास, अनुमति देंगे, अनुमति देंगे या अनुमति रोक लेंगे, या अनुमति क्या दोस्तों? रोक लेंगे। ये चीजें जब राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा विधेयक, धन विधेयक को पारित करके भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास, संसद द्वारा धन विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देंगे या अनुमति रोक लेंगे। दो ही परिस्थितियां हैं और उनके पास कोई परिस्थितियां नहीं। विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता है। ये चीजें क्लियर हो गई दोस्तों। इस प्रकार देखिए संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया था? तो वह अनुच्छेद 110 में किया गया था। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर ही लाया जाएगा। केवल मंत्री जो सरकारी सदस्य होते हैं उनके द्वारा ही लाया जाएगा।
केवल मंत्री के द्वारा ही, जो सरकारी सदस्य होंगे उनके द्वारा ही धन विधेयक को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर किया जाएगा। कोई बिल बनी बिल है कि नहीं, अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा वही सर्वमान्य होगा। जब विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित करके राज्यसभा में भेजा जाता है, राज्यसभा 14 दिन के भीतर लौटाना होता है, और लोकसभा अगर नहीं लौटाती है राज्यसभा तो माना जाता है विधेयक पारित हो गया है। फिर वह विधेयक कहाँ पर जाता है, राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है। राष्ट्रपति जो है धन विधेयक पर अनुमति देंगे या अनुमति रोक देंगे, केवल दो परिस्थितियां हैं उनके पास। वह धन विधेयक को, राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद को वापस पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। चीजें क्लियर हो गई दोस्तों? क्लियर होगा? देखिए अनुच्छेद 109 को धन विधेयक के संबंध में क्या विशेष प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया, तो सब चीजें आपको बताएंगे। अनुच्छेद 109 क्या है, धन विधेयक के संबंध में क्या विशेष प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 111 क्या है, कोई संसद के द्वारा कोई बिल पारित होता है, कोई विधेयक पारित होता है, उस पर राष्ट्रपति जो है अपनी अनुमति देते हैं, अनुमति रोक लेते हैं या पुनर्विचार के लिए भेजते हैं। तो कोई भी साधारण विधेयक है, कोई वित्त विधेयक है, कोई बिल, ये कंडीशन है वो उसके तहत आप करेंगे हैं। तो अनुच्छेद 111 के तहत कोई किसी विधेयक को क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा अनुमति दिया जाता है, ये सब चीजें हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 100 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 100 में आप देखेंगे यहाँ पर अनुच्छेद 100 में किस चीज का जिक्र किया गया है बताइए। तो अनुच्छेद 100 की अगर हम बात करें तो किस चीज का जिक्र किया है, यहाँ पर जो है गणपूर्ति, गणपूर्ति के बारे में जिक्र किया गया। संसद के सदन में गणपूर्ति, जो संसद के सदन में गणपूर्ति, क्या दोस्तों, संसद के सदन में गणपूर्ति, इसका तात्पर्य क्या होगा। अब संसद की जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सामान्य कार्य संचालन होने के लिए कम से कम जो न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है उसी को क्या गणपूर्ति कहते हैं। सदन का कार्य संचालन के लिए, सदन की कार्यवाही शुरू हो सके, सदन की कार्यवाही आरंभ होने के लिए न्यूनतम जितने सदस्यों की आवश्यकता होती है उसे सदन क्या है, गणपूर्ति बोला जाता है। ठीक है, यह क्या है, सदन की सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है या 10 सदस्य। तो अनुच्छेद 100 के तहत संसद के सदन में गणपूर्ति, अगर सदन में लोकसभा में गणपूर्ति नहीं है, न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति नहीं है, तो सदन का कोई कार्य संचालन नहीं हो सकता है। ऐसे राज्यसभा में है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या नहीं है, तो राज्यसभा में कार्य संचालन, कोई भी कार्य संचालन नहीं हो सकता। तो सदन, संसद के सदन में गणपूर्ति है, यह जो होता है सदन की सदस्य संख्या का जो 10वां हिस्सा